हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है इवनिंग से। आज मैंने मॉर्निंग में कोई क्लिप्स नहीं बनाई। असल में मॉर्निंग में आज मैं थोड़ा सा लेज़ी थी, लेकिन शाम को मुझे अच्छा थोड़ा सा फ्रेश लग रहा था। तो बस मैंने सोचा कि अपने व्लॉग्स की मैं क्लिप्स शूट कर लेती हूँ। तो बस शाम की शुरुआत हो चुकी है और बच्चों को जैसे कि स्नैक्स की भूख लगी थी, तो हम लोग तो जैसे मैं और मेरे हस्बैंड तो चाय ले लेते हैं शाम को, और चाय के साथ टोस्ट बिस्किट वगैरह। लेकिन बच्चों को मैं हमेशा फ्रूट्स देती हूँ, क्योंकि बच्चों को मैंने कभी चाय दी ही नहीं। तो इसकी वजह से बच्चों को कभी चाय पीने की आदत ही नहीं लगी और वो लोग मांगते भी नहीं हैं। और मॉर्निंग में तो वो लोग मिल्क ले लेते हैं, लेकिन चाय नहीं लेते। तो बस यही फ्रूट्स वगैरह की तैयारी हो रही है। और इसके बाद से जब मैं चाय वगैरह पीने के बाद मैं डिनर की तैयारी करने लगूँगी, क्योंकि डिनर बनाते बनाते मुझे काफ़ी लेट हो जाता है। और जब डिनर बनाते बनाते लेट हो जाएगा तो सोने में भी लेट होगा, बाकी सारे काम आगे के डिले हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज डिनर में बनाती हूँ ड्राई चिकन। तो जो मैं ड्राई चिकन बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूंगी। बस यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे बैठे हुए हैं और हमेशा ज़्यादातर मेरे साथ किचन में ही होते हैं। बेटा जो थोड़ा सा बड़ा है वो 6 ईयर्स का है। उसका नाम इकबाल है और मेरी बेटी का नाम दरक्षा है। दरक्षा हमेशा मुझसे चिपकी हुई होती है जिससे बेटियाँ होती है हमेशा वैसे ही। बस मैं यहाँ चिकन ले लिया है और ये चिकन मैंने बोनलेस यूज़ किया है इसमें, क्योंकि ड्राई चिकन के लिए मैं बोनलेस चिकन ही लेती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा सा। और एक्चुअली मैंने इसके लिए ये जो बोनलेस चिकन लाई थी, ये मैंने किसी दूसरे चीज़ के लिए लेकर आई थी, लेकिन फिर मैंने वो कैंसिल करके ड्राई चिकन बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी। तो बस अब मैं इसको बना लेती हूँ। एक्चुअली ना चिकन अभी जैसे कि सबको पता ही होगा कि बकरीद अभी जस्ट गुजरी है। तो बकरीद में तो सबके घर में ही कुर्बानी होती है। माशाल्लाह से इस बार हमने अपने घर में कुर्बानी कराई थी, मीन्स यहाँ अबू धाबी में। वैसे तो हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं और हम हमेशा हमारी कुर्बानी जो है बकरीद में इंडिया में ही होती थी। लेकिन इस बार हमने सोचा है कि हम जहाँ रह रहे हैं हम वहाँ पे ट्राई करते हैं कुर्बानी के लिए, क्योंकि इंडिया में तो जैसे कि पता ही है ना आपको कि कुर्बानी हो जाती है, लेकिन हमको तो हम यहाँ रहते हैं और हमको तो देखने भी नहीं मिलता, ना अपना बकरा देखने मिलता है, ना उसकी कुर्बानी देखने मिलती है, और ना उसका गोश्त वगैरह हमको मिलता है। तो हमने प्लानिंग की थी कि इस बार हम यहाँ अबू धाबी में ही ट्राई करते हैं। और माशाल्लाह से हमने नियत की और हमारे लिए सब चीज़ें बहुत इजी हो गई। हमने कुर्बानी यहाँ पे करा भी ली। मेरे हस्बैंड को तो कुछ भी नहीं पता था कि किस तरह से कुर्बानी होगी, लेकिन उनको पता भी चल गया और माशाल्लाह अच्छे से हो भी गई अबू धाबी में। और जो उसका गोश्त था वो घर पे भी आ गया बहुत अच्छे से। सब इजी तरीके से अल्लाह ने सब आसान कर दिया। तो बस वही वो कुर्बानी वगैरह का गोश्त तो रखा हुआ है फ्रिज में, और हम खाने वाले सिर्फ 4 हैं। 4 में से 2 बच्चे हैं। बच्चे तो रोज़ खाते नहीं और हम भी रोज़ नहीं खाते। मैं तो 3-4 दिन में एक बार बनाती हूँ। तो मैंने जैसे कि मैंने चिकन भी लेकर आई थी। चिकन जो है वो मैं सोची पहले बना के फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि चिकन यहाँ पे तो कैसा है कि मॉल्स वगैरह में जो है फ्रोज़न होता है, तो उसकी एक्सपायरी ज़्यादा 2 या 3 दिन की होती है। उसके बाद में तो ये एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि उन्होंने पैकेजिंग और कब पहले से करके रखी है, उसकी तो हमें बिल्कुल भी खबर नहीं है। इसलिए मैं हमेशा 2 या 3 दिन में इसे फिनिश कर देती हूँ बनाकर। और जो है चिकन जो है, हाँ मैं बात कर रही थी बकरा ईद की। तो सबके घर में बकरा ईद की खुशियाँ तो होगी, क्योंकि सबके घर में जब मटन तो इतनी जल्दी ख़त्म होता नहीं है, हमेशा सबके घर में रहता है बहुत दिन तक काफ़ी। तो हाँ मैं बता रही थी कि इंडिया के कंपेयर में, एज़ कंपेयर टू इंडिया, यहाँ पर अबू धाबी में कुर्बानी करना बहुत ज़्यादा इजी है। इवन पूरे यूएई में बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि मैं पहले इसीलिए अवॉइड करती थी कि मतलब मैं अकेली हूँ और मैं अकेले कैसे हैंडल करूँगी। कुर्बानी होगी फिर उसका गोश्त वगैरह आएगा, तो मुझे जैसे कि मैं अपने मम्मी के घर में तो मैं बहुत
कुर्बानी वगैरह के टाइम में मैं दूर दूर रहती थी, हमेशा देखने भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो सब रहता था तो थोड़ा सा डर लगता था। लेकिन माशाल्लाह से यहाँ बिल्कुल भी पता नहीं चला, आ गया तो वो लोग कुर्बानी के टाइम पे अच्छे से वॉश करके भी देते हैं, आपको खून वगैरह दिखेगा भी नहीं। तो बस बस यही है कि अगर जो लोग यहाँ पे नहीं करा रहे हैं, डर रहे हैं कि नहीं, वो लोगों को यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल भी पता नहीं चलता, बहुत अच्छे से हो जाती है। और बकरा भी हमें एकदम अच्छे से मिल गया अबू धाबी में। बस जैसे देखा है मैंने तेल लिया और तेल के अंदर मैंने ऑनियन फ्राई कर लिया गोल्डन ब्राउन, और उसके बाद में मैंने अपना उसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड किया था, और उसके बाद में मैंने अपना जो बोनलेस चिकन है वो डालकर और इसको अभी और हल्दी डालकर मैं इसको भी थोड़ा चलाऊँगी। जब ये हमारा चिकन जो है वो वाइट होने लगेगा तो उसके बाद मैं इसमें अपने सारे ऊपर के मसाले में ऐड करूँगी। 2 या 3 दिन पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं केक बनाने वाली हूँ, और जब मैं केक बनाऊँगी तो मैं आपसे केक की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन हुआ ये कि जब जिस दिन मुझे केक बनाना था तो उस दिन क्या हुआ कि मेरे मोबाइल की चार्जिंग ही ख़त्म हो गई। और फिर मैंने सोचा कि मैं अब बाद में व्लॉग जब मेरी फुल चार्जिंग हो जाएगी उसके बाद में मैं व्लॉग भी शूट करूँगी और साथ में मैं केक बनाती रहूँगी। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को बोल दिया है कि आप केक बनाने वाले हैं तो आपके बच्चे तो आपको नहीं छोड़ेंगे। बच्चे तो पता है आप सबको कितने ज़िद्दी होते हैं, और जब केक वगैरह उनकी कोई स्पेशल डिश बनने वाली होती है तो वो तो बनना ही चाहिए घर में, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो। तो बस मैंने केक बना लिया और मैंने कोई ब्लॉग भी शूट नहीं किया। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही थी, तो मुझे ऐसा डर भी लग रहा था कैसा बनेगा और अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा केक बना था, जैसे बाहर के केक होते हैं ना वैसे ही बना था। तो फिर उसके बाद से हम लोगों ने डिसाइड कर, एक्चुअली मैंने अकेले नहीं बनाया था, मेरे हस्बैंड और मैंने मिल के बनाए थे और बच्चों ने भी इसमें हेल्प करी थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब हम केक घर में ही बनाएंगे। तो मैंने इसके अंदर देखो मैंने क्या डाली, हाँ ग्रीन चिली डाल दिया और टमाटो भी डाल दिया इसके अंदर, और सारे अपने मसाले धनिया, रेड चिली पाउडर और तेज़ वाली, और मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाली है इसके अंदर कलर के लिए, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर सब मैंने इसमें डालने के बाद फाइनली टमाटर भी डाल दिए हैं और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, पकने देंगे। मैं ड्राई चिकन इसलिए इसको बोल रही हूँ क्योंकि इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी, ये सारे मसाले में ही ये चिकन रेडी होगा। और अभी मैं इसके अंदर सॉल्ट डाल रही हूँ। फाइनली मेरा एक सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है, जो मैंने बहुत पहले देखी थी। हमेशा जब एक लड़की की शादी होती है तो या तो जो लड़की होती है वो या तो अपने माँ बाप के घर के बहुत क्लोज होती है या थोड़ा सा दूर होती है, और कोई कोई लड़कियाँ ऐसी होती है जो अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है, जैसे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चली जाती है। जैसे कि मैं खुद मेरे पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, मेरे इन लॉज सब इंडिया में हैं, और मैं यहाँ रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ अबू धाबी में। तो जैसे कि ऑब्वियसली कभी हम लोग इंडिया जाते भी हैं, बच्चों का स्कूल वगैरह है तो इतना ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते हैं, और मैं ज़्यादातर जाती हूँ तो अपने ससुराल में ही रुकती हूँ। मेरी मम्मी जो है, मेरी अम्मी आकर मिल के जाते हैं और मैं कभी उनके घर पे जाती हूँ, मतलब मिलना मिलाना हो जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है कि मैं कभी स्पेशली अपने घर पे जाके मैं रही हूँ बहुत दिन तक, जैसे मैं शादी के पहले रहा करती थी। वो सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाती हैं शादी के बाद। तो बस फिर हम लोग ने फाइनली डिसाइड किया कि अम्मी को यहाँ पे बुलाते हैं अपने घर पे। और जैसे हम लोग पहले जो जिस घर में रहते थे वो 1 BHK ही था और थोड़ा सा छोटा लगता था, तो जैसे कोई भी अगर बाहर से आएगा तो वो उनके लिए कोई बेडरूम नहीं था। लेकिन अब जब हम लोग 2 BHK में शिफ्ट हो गए हैं तो फाइनली मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया कि अम्मी को यहाँ पर बुलाते हैं विजिटिंग वीज़ा पर, थोड़े दिन अम्मी यहाँ पे रहेंगे हम लोगों के साथ। तो कितना अच्छा लगेगा सोच के ही बहुत खुशी हो रही है, और मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ अपनी खुशी को। फाइनली जो है मेरी अम्मी का जो है टिकट निकल चुका है, वीज़ा भी लग चुका है,
और थर्सडे का उनका टिकट निकला है ये थर्सडे को। तो आप सब दुआ करें कि वो अच्छे से आ जाए, उनकी सेहत और उनकी सब कुछ अच्छे से उनको हो जाए। तो जैसे हाँ, वीज़ा तो मेरी मम्मी का जो वीज़ा लगा है इंडिया से यहाँ अबू धाबी का, उसका टाइम सिर्फ 2 दिन में हमारा वीज़ा हो गया और टिकट भी निकल गया। जब आप वीज़ा लगाते हैं तो वीज़ा के लिए मम्मी का तो पासपोर्ट भी नहीं था, तो मैंने अपनी अम्मी को बताया, तो मेरी अम्मी ने जल्दी जल्दी पासपोर्ट बनाया और माशाल्लाह उनका पासपोर्ट भी जल्दी से बन गया और फिर वो फाइनली आ जाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ 2 या 3 महीना जितना भी उनको रहना है रहेंगे और जब उनका मन करेगा तो जाएंगे। तो बस उनके आने की खुशी बहुत ज़्यादा है, तो आप सब दुआ कीजिए कि वो अच्छे से आ जाए। और फर्स्ट टाइम वो अकेले आ रहे हैं, तो हमने उनके लिए मीट एंड ग्रीट का इंतज़ाम किया है। मीट एंड ग्रीट से जो मतलब कोई बंदा या बंदी रहेंगे उनको हेल्प करने के लिए, उनका सारा प्रोसीजर जो एयरपोर्ट पे होता है वो उनको नहीं करना पड़ेगा। कोई रहेगा जिसको हम पे करेंगे और वो अम्मी की हेल्प कर देंगे एयरपोर्ट पर। और ऐसे ही सेम हम लोग इंडिया के पास एयरपोर्ट पर और अबू धाबी के एयरपोर्ट पे, दोनों के एयरपोर्ट पे ये जो है वो फैसिलिटी है। तो दोनों तरफ हमने ये फैसिलिटी लगाई है मीट एंड ग्रीट की। तो बस जब आएंगे तो हम उनको एयरपोर्ट पे लेने जाएंगे तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और बस यहाँ पे मेरा बात करते करते चिकन भी रेडी हो गया है, ड्राई चिकन। बच्चों को तो बहुत तेज़ भूख लगी है और मैं उनके लिए सलाद भी रेडी कर रही हूँ। तो बस अम्मी आ जाएंगे, यहाँ पर रहेंगे। अम्मी तो पहली बार आ रहे हैं, दुबई पहली बार आ रहे हैं, अबू धाबी पहली बार आ रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। वैसे तो हमेशा हर रोज़ ऐसा एक दिन भी नहीं होता जब मैं अपनी अम्मी से बात नहीं करती वीडियो कॉल पर। शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब हमारी बात नहीं हो पाती, लेकिन वैसे तो हर रोज़ बात होती है। अब तो साइंस की वजह से इतना मतलब, पुराने ज़माने में तो लोगों को बात करने भी नहीं मिलता था। मैं तो सोच के ही वो हो जाती हूँ कि कैसे लोग इतना दूर रहते होंगे, और जब मोबाइल वगैरह नहीं होता था तो कैसे कोई अपने घर में बात भी नहीं कर पाता होगा। लेकिन अभी तो कितना अच्छा हो गया है, सब अपने एक दूसरे से, जो लोग भी दूर है एक दूसरे से कितना देर तक अपने, कितना भी फ्री हो चुका है इंटरनेट। तो बस ऐसा लगता है घर में ही बैठ के बात कर रहे हैं सामने सामने। बस एक दूसरे से रियल में नहीं मिल सकते, लेकिन फेस टू फेस तो हम होते ही है वीडियो कॉल पर। लेकिन फिर भी वो रियल में, असली में मिलने की वो बात ही कुछ और है। तो बस हम यहाँ पर आएंगे और रहेंगे 2-3 महीना, और उसके बाद में भी और जितना रहना है वो रहेंगे। और बस अम्मी के साथ भी मैं अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी अम्मी को तो और भी अच्छे खाने बनाने आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। तो ठीक है, आज की रेसिपी बस इतनी ही थी। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।